काशी और अयोध्या के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जंग भी सर्वे तक पहुंच गई। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। 2 जनवरी से सर्वे शुरू होगा। 20 जनवरी तक कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जमा करनी होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पुराना है। हिंदू संगठन पहले से नारे लगाते रहे कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब कोर्ट के फैसले से हिंदू संगठनों ने राहत की सांस ली। मथुरा कोर्ट ने ज्ञानवापी की तर्ज पर शाही ईदगाह परिसर के अब 2 जनवरी से पूरे परिसर का सर्वे होगा। 20 जनवरी तक कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अमीन महोदय से मौके की रिपोर्ट लिखी जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरानवाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय में स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखनी पड़ेगी। देखिए, जन्म स्थान के संबंध में जिस मुकदमे में आदेश पारित हुआ, वो मुकदमा कब दाखिल किया, किसने दाखिल किया, उसका क्या विषय वस्तु थी, क्या सब्जेक्ट मैटर था और उसमें क्या रिलीफ मांगी गई है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक उस मुकदमे के ना तो कोई नोटिस और संबंध हमें आज तक मिले हैं किसी भी रूप में, और ना ही कोई जानकारी हमें दी गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक चिन्ह है, मंदिर के प्रतीक है, मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है, हिंदू स्थापत्य कला के सबूत है। मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि दीवार पर संवत 1712 लिखा हुआ है, अंदर लिखा है केशवराय मंदिर है। तो भाई जब वो मंदिर है तो मस्जिद का मतलब क्या है? तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं, चाहे आप रेवेन्यू के फैक्ट्स ले लीजिए, चाहे नगर निगम के फैक्ट्स ले लीजिए या हिस्ट्रिकल फैक्ट्स ले लीजिए, और जो फैक्ट्स है उसकी दीवारों पर, वो सब हिंदू स्थापत्य कला को, हिंदू संपत्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए और वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लगता है ऐसा है कि वादी पक्ष द्वारा कुछ फैक्टों को छुपाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि ये कोई साधारण मामला नहीं है, कोई साधारण घर मकान का मामला नहीं है। यहाँ एक ऐसा मुद्दा हो कि जहाँ अमीन रिपोर्ट का कोई महत्व तात्पर्य है भी नहीं, न वो औचित्य बिना सुने हुए। तो अब चूंकि न्यायालय बंद है, आज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, कुछ चैनलों में अब ये डिबेट चल रही है। तो अब जनवरी में जब ये न्यायालय खुलेंगे तो न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे, इस ऑर्डर को कैंसिल भी कराएंगे और रिकॉल भी जो भी विधिक प्रक्रिया होगी वो अपनाया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर बिल्कुल इलीगल ऑर्डर हुआ। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म किए जाने की मांग की। देखिए, हम बड़े लंबे समय से प्रयासरत थे कि वहाँ पर अमीन सर्वे जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है। 1670 में औरंगजेब ने तोड़ी थी, ये सब जानते हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि वहाँ पर अमीन सर्वे हो जाए, कोर्ट कमीशन जाए और वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, सब रिकॉर्ड में आनी चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। 1951 में ही कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित की। ये ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। इसके बाद से ही ये विवाद गहराता चला गया। संजय शर्मा और मदन गोपाल शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, मथुरा, आज तक।